हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस भर्ती। जो नई भर्ती आने की संभावना जताई जा रही है। बहुत से चैनलों पे ये बताया जा रहा है कि नई भर्ती आने वाली है। तो उन सभी के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर बात हम करें यूपी पुलिस भर्ती कब तक आएगी, तो अब तक सरकार के द्वारा कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है कि भर्ती कब तक आने की संभावना है या भर्ती कितनी आएगी। एग्जिट कोई भी सरकार के पास से ऐसा कोई डेटा ऑफिशियली जारी नहीं किया गया है। मनगढ़ंत कहानियां हैं सब भी। अनुमान के तौर पर कोई भी कुछ भी कह सकता है। इसके लिए हम भी कुछ इसी के बारे में चर्चा करेंगे। अगर बात करें पुलिस भर्ती की, तो अभी जो पुलिस की भर्ती है उसके आने के चांस इसलिए लग रहे हैं। एक ही है कि एग्जाम के इलेक्शन होने वाला है 2027 में। अगर 2027 में इलेक्शन होने वाला है तो उसको देखते हुए सिपाही की जो भर्ती है, इससे पहले दरोगा की भर्ती आने वाली है। चांस ये लग रहे हैं कि दरोगा की भर्ती सिपाही की भर्ती से पहले आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। अगर ये भर्ती आती है, इन दोनों की जो भर्ती है वो नवंबर से दिसंबर, और अगर एग्जाम की बात की जाए तो एग्जाम जनवरी से फरवरी, इनके बीच होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। कांस्टेबल की जो भर्ती है वो 50 के प्लस होने की चांसेस है, और जो एसआई की भर्ती है वो 6500 के आसपास होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। अब बात आती है कि जो भी नए लोग हैं, जो नए भाई बहन जो तैयारी करना चाहते हैं, तो अगर उनकी बात करें तो तैयारी कैसे करें। तो आप बिल्कुल फ्रेशर हैं और शुरू से तैयारी करना चाहते हैं, तो आप किसी की ना मान के एक किसी भी चैनल से जो आपको सही दिखाई दे वहाँ से बैच खरीद सकते हैं। अगर आप बैच खरीदने के लायक ना हो, आपके पास इतने पैसे ना हो पा रहे हैं, तो आप यूट्यूब पे किसी से भी पढ़ सकते हैं। इसके लिए आप RW जहाँ तक है वो बेस्ट रहने वाला है। ठीक है, आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। हिंदी RW पे यूपी पुलिस के पूरा सिलेबस पढ़ा, पूरे सिलेबस की वीडियो जो है वो पड़ी हुई है। तो अगर बात करें चाहे वो यूपी पुलिस कांस्टेबल हो या यूपी एसआई हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके हो, या फिर हिंदी हो, इन सभी की जो वीडियो है वो RW पे फ्री क्लासेस पड़ी हुई है। आप जाके वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। अब बात आती है मॉक टेस्ट कहाँ से लगाएं। तो मॉक टेस्ट जो है वो, आप जैसे नए नए हैं तो अभी आपको क्या करना है, कम से कम मान के चलो आपका जो कोर्स है वो 60% से प्लस हो जाना चाहिए। मॉक में जो सबसे मेन चीज़ होती है वो मैथ रीजनिंग है। मैथ रीजनिंग अगर आप पूरा सिलेबस कवर कर लेते हैं, उसके बाद मॉक लगाना स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरी बात रही कि जीके, तो जीके की बात ऐसी है कि अगर आप जीके की तैयारी, जैसे मान लो जीके पढ़ रहे हैं, तो जीके का जब भी मॉक लगाएं, चाहे आप टेक्स्ट बुक से लगाएं या आरडब्ल्यू से वीकली मॉक लगाएं, तो उस पर इतना ध्यान रखें कि अगर जैसे मान लो जीके है, तो जीके और हिंदी, अगर आपका कोई प्रश्न गलत हो रहा है या सही हो रहा है, या तो गलत हो रहा है या सही हो रहा है, दोनों में तो कुछ भी हो सकता है। तो अगर इन दोनों क्वेश्चन चाहे सही हो या गलत हो, तो इनको क्या है, इनकी जो व्याख्याएं दी होती है नीचे, उनको आपको जरूर देखना और व्याख्याएं अच्छे से रीड कर लेना जब आप मॉक देंगे। और मॉक कब देना है, जब आपका सिलेबस 60% से प्लस हो जाए और मैथ रीजनिंग जो है वो 90% के आसपास हो जाए तब। ठीक है। अब बात आती है कट ऑफ का। जो डर है सभी बच्चों के अंदर, कट ऑफ बहुत हाई जाती है। तो कट ऑफ की बात ऐसी है, अगर हम बात करें पहले यूपीएसआई, बात करते हैं यूपीएसआई के बारे में। यूपीएसआई जो 2024 की जो भर्ती आई, 2026 में अभी रिजल्ट आया हुआ है, अभी जो भर्ती चल रही थी 45 से 43, इसमें जो 14 तारीख की जो फर्स्ट शिफ्ट थी, इसको भर भर के नॉर्मलाइजेशन मिला है। मान के चलो 30 नंबर प्लस का नॉर्मलाइजेशन मिला है। हमारे जो जानने वाले हैं उनसे हमने जो प्रूफ बता रहे हैं हम आपको, कितना नॉर्मलाइजेशन मिला है। ठीक है। तो अगर मान के चलो अब 30 नंबर की बात करते हैं, और एक क्वेश्चन होता है 2.5 नंबर का। अगर इससे अगर हम डिवाइड करना चाहें, तो करीब मान के चलो 12 क्वेश्चन, मतलब 12 क्वेश्चन आपके बढ़ गए। जनरल की कट ऑफ गई है 371 के आसपास। अगर मान के चलो 370 के आसपास अगर कट ऑफ रहती है, अब यहाँ पे बताओ, करीब मानो 148 क्वेश्चन पे कट ऑफ लगी है। इसमें से 12 क्वेश्चन ये बढ़ गए, कितने बचे,
136 मतलब जनरल की जो कट ऑफ लगी थी वो 136 क्वेश्चन पे सिलेक्शन हो गए बच्चों में। ठीक। अब जब पेपर का लेवल की अगर बात करेंगे तो कांस्टेबल का जो पेपर हुआ था, जो कांस्टेबल का पेपर हुआ था उससे एसआई का पेपर इजी था, मतलब बहुत ज़्यादा हद तक इजी था। जिस लेवल के एग्जाम है कांस्टेबल की जो भर्ती है वो लेवल 3 की है और एसआई की जो भर्ती है वो लेवल 6 की है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग भी देखा जाए तो कांस्टेबल का जो पेपर है यूपीएसआई के पेपर से काफ़ी ज़्यादा हार्ड दिखाई दिया था। ठीक है, और उसके बाद भी यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो कट ऑफ है वो हाई देखने को मिली। यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो कट ऑफ है उसमें जो कट ऑफ आई है उसमें बस ये है कि जो बच्चे कांस्टेबल एसआई में बैठे हुए थे उन्होंने अच्छे से तैयारी की। अब मान लो किसी का नॉर्मलाइजेशन में नहीं हो पाया, अब कोई 136 पे कट ऑफ लगी है, कोई 135 पे, 130 पे, 125 पे, तो उसको पता है कि मार्च में जब उसका एग्जाम होगा तो यूपी पुलिस कांस्टेबल की डेट जो है वो पहले ही डिक्लेयर कर दी गई थी। तो उसको पता है कि मार्च में जब एग्जाम हुआ फिर अप्रैल, मई और जून, उसे करीब करीब 70-80 दिन मिल गए। यहाँ पे जब उसने आंसर की लगाई और पेपर का लेट देखा तो उसे इतना टाइम मिल गया, तो बच्चे ने पढ़ाई नहीं छोड़ी और अच्छे से पढ़ाई करते रहे। जो लाइब्रेरी जाते थे लाइब्रेरी, घर पे पढ़ रहे थे घर पे, तो इस वजह से एग्जाम जो है वो मतलब सिलेबस सेम था तो कवर करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हुई है। तो अगर यूपीएसआई की जो कट ऑफ की बात करें, अगर यूपीएसआई जो 9200 के आसपास जो भर्ती आई हुई थी पिछली बार 2021 में, अगर उसके लेवल का अगर पेपर आता है तो कट ऑफ जो है इतनी नहीं जाने वाली है और नॉर्मलाइजेशन कुछ भी कर सकता है किसी के साथ। ठीक है, तो उससे आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं लेनी है। तो ये सारी बातें जो थी मैंने आपको एक एक पॉइंट करके क्लियर कर दी। अगर आपको किसी भी मतलब कौन से सिलेबस को लेके या कोई भी सब्जेक्ट है किससे पढ़ना चाहिए, अगर इसके बारे में कमेंट बॉक्स में आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, हम आपका रिप्लाई ज़रूर देंगे और सही रास्ता बताएंगे कि कौन से टीचर से आपको पढ़ना चाहिए, कहाँ से आपका स्कोर बूस्ट हो सकता है। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।